आज का लाइव ट्रेड रिकैप में स्वागत है आप सबका। शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। मैंने कल वीकली प्लान जो किया था, वीकली प्लान का जो वीडियो दिया था, उसमें मैं बुलिश था। बोल रहा था कि मंडे ट्यूसडे एक्यूमुलेट होगा, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मतलब मंडे ट्यूसडे एक्यूमुलेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और वेडनेसडे जो मूव देना है देगा, क्योंकि वेडनेसडे हमारा सीपीआई है, थर्सडे पीपीआई है और फ्राइडे भी कुछ रेड फोल्डर नहीं होता है। बट वेडनेसडे मेन अगर रिवर्सल होना है, राइट। तो मैं बोल रहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका हाई को ले, इसका हाई को ले इस जून महीने के अंदर। क्योंकि क्वार्टरली ख़त्म होने वाला है, ये क्वार्टर ख़त्म होने वाला है, 21 डेज बाकी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके ऊपर जाकर क्लोज हो, उसके बाद मार्केट नीचे गिरे, इसका लो को स्वीप करे, क्योंकि इसके नीचे बहुत सारा बड़ा लिक्विडिटी होगा। इसके नीचे मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेकंड क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में, मतलब नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द ईयर में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे जाए। तो वो तो बड़ा टाइम फ्रेम का बात है, बड़ा टाइम फ्रेम में जो होगा होगा। बट फिलहाल हम लोग अभी बुलिश है, राइट। और लास्ट वीक मैंने देखा है कि ये एक अच्छा कैंडल क्लोज दिया है और अभी हम लोग बुलिश है। ये हमारा वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये चीज़, क्योंकि इसी में ही ट्रेड करना है, करेक्ट। US 100 में मुझे एक्चुअल में उसमें करना चाहिए, बट उसमें डिले है, तो दोनों में ही कर देता हूँ। एक सेकेंड। वीकली ऑर्डर ब्लॉक है ये ये वीक भी, मतलब जब ऐसा बड़ा वीक होता है तो मैं इसको भी कंसिडर करता हूँ। हो सकता है इसको आके टच ना करे और इसी के अंदर ही 50% पे आके फिर से ऊपर चला जाए, तो कुछ ऐसा टाइप का रेंज भी मार्क कर सकता हूँ। बट ऐसे मार्क करने से कचरा हो जाएगा, तो वो मैं लाइव मार्केट में वो करके देखूंगा, और मतलब बड़ा छोटा कर करके देखूंगा। मैं बस अभी इसको ऐसे ही मार्क करके रख रहा हूँ याद रखने के लिए। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मैं ट्राई करूंगा कि, मतलब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं क्या ट्राई करूँ पे, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसके ऊपर इसके नीचे मार्केट ना जाए। तो और एक बात है कि अगर हम लोग डेली में देखें तो इसमें काफ़ी सारा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जनरेट किया है, राइट। और हम लोगों को अभी मार्केट दिखा रहा है कि हम लोग बुलिश है, ये मार्केट दिखा रहा है कि हम लोग बुलिश है, बट जो दिखाता है वैसा होता नहीं है, करेक्ट। तो ये कंटिजेंसी प्लान है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरता है, राइट, इन सबको स्वीप करता है, 1 2 3 4 5, बहुत सारा लिक्विडिटी है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं कि कम है, एक्चुअल में है इसका प्रोबेबिलिटी नीचे आने का, वेडनेसडे को लेके। अभी नहीं, वेडनेसडे को सीपीआई में। बट वो बाद में आएगा जब इसका ये सब लो ब्रेक करना शुरू करेगा। बट फिलहाल ऑर्डर फ्लो बुलिश है, तो मैं बुलिश हूँ, सिंपल एज दैट। और ये हम लोगों का ये जो 4 घंटे का गैप है, इसको रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी तक कोई पीडीए ने डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है। ये भी एक गैप है, तो उसमें वो डिस्काउंट में है, इसमें अभी तक आया भी नहीं है। तो ये 4 घंटे का जो बेरिश पीडीए है 4 घंटे का, इसको डिसरेस्पेक्ट किया है, तो हम लोग अभी बुलिश ऑर्डर फ्लो में है, राइट। बुलिश को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, बेरिश को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हम लोग बुलिश है। और ऊपर से हम लोग का हायर टाइम फ्रेम में भी बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने 2 सिनेरियो दिया था उस वीडियो में कि मैं मंडे ट्यूसडे अगर ऊपर जाता है, राइट, ट्यूसडे ऊपर जाता है और वेडनेसडे स्विप करता है इन सबको और लो क्रिएट करता है, तो मैं थर्सडे फ्राइडे ऊपर जाना एक्सपेक्ट करूंगा, ऐसा टाइप का कुछ। या फिर मैंने ये भी बोला था कि अगर मंडे ट्यूसडे नीचे आता है, वेडनेसडे लो क्रिएट करता है, मैं वेडनेसडे को ही लो क्रिएट करना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं थर्सडे फ्राइडे ऊपर जाना एक्सपेक्ट करूँगा। मतलब मैं बुलिश ही हूँ, ये बोलना चाहता हूँ घूम फिर के। अगर इस वाले वीकली ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है, राइट, तब अलग बात है, तब मैं सोचूंगा कि नीचे की तरफ कुछ लिक्विडिटी स्विप या पे गैप है, वो सब के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी वो सब मैं सोच के अपना दिमाग को भर के फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी करेंटली बुलिश हैं और यहाँ पे डेली ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसको टैप करके मार्केट ऊपर जा रहा है।
सिंपल सिंपल एज दैट। तो आज आज अगर मुझे बुलिश होना है राइट, तो मैं चाहूँगा कि नीचे की तरफ मार्केट खुलते ही मैनिपुलेट करे, दिखाए कि मार्केट नीचे जाना चाहता है, इसके बाद ही मैं ऊपर की तरफ टारगेट करूँ। तो या ये वाला गैप को डिसरेस्पेक्ट किया सही है। और 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे हाँ ये ओपन हुआ था। कौन सा वीकली प्रोफाइल यूज़ होगा इसमें? मैं वेडनेसडे वाला वीकली प्रोफाइल जो है, वेडनेसडे मार्केट शिफ्ट होने वाला वीकली प्रोफाइल है आईसीटी का, वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये वीक। अगर आपको वीकली प्रोफाइल के बारे में नहीं पता है तो आईसीटी का मंथ 7 का वीडियो जाके देख सकते हैं, वीकली प्रोफाइल बोल के। ओके, तो एशिया का रेंज मार्क कर देता हूँ। एशिया का रेंज वैसे 8 बजे से शुरू होता है, लेकिन मैं 6 बजे से लेता हूँ क्योंकि ये Q1 है, इंट्राडे का Q1। Q1 शुरू होता है 6 बजे से 12 बजे, Q2 12 से 6 बजे, Q3 6 से फिर से 12 बजे, और Q4 12 से 5 बजे तक। क्वार्टरली थ्योरी अगर आप लोगों को पता है तो लोग समझ जाओ। एनीवेज, तो ये है एशिया लो, और ये है एशिया लो। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, और ये है मेरा लंदन लो, और ये मेरा डेली ऑर्डर ब्लॉक। तो इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, नहीं चाहिए मुझे। और इन यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज है राइट, स्वीप नहीं किया है। आई बेट, तो मार्केट खुलते ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा, मतलब मैं चाहूंगा कि इसको आके स्वीप करे, या फिर इसको भी तोड़े और दिखाए कि मार्केट नीचे जाना चाहता है। अरे मैंने साउंड तो घटा दिया है फिर भी और उसके बाद ऊपर जाए, क्योंकि मैं बुलिश हूँ राइट। तो देखूंगा रियल टाइम में क्या होता है, देखूंगा तो किस तरफ मार्केट ट्रैप कर रहा है। फील करने से, वो फीलिंग के ऊपर है वो चीज़ मेरा, तभी वो डिसाइड करूंगा। बट मैं आज बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद। तो इसने एशिया हाई लिया, सिडनी हाई लिया है, इसने भी लिया है। ये S&P 500 है, और US 500, एक ही बात है। ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम, 4 घंटे में 4 घंटे में ये गैप है, और इस 4 घंटे का गैप को इसने डिसरेस्पेक्ट किया और अभी बुलिश है। अच्छा, एक चीज़ है, पकड़ लेते हैं ये सब, डिलीट ये सब हटा देते हैं, और मैं एक नॉर्मल रिटेलर रूप में आया हूँ मार्केट में। और मुझे थोड़ा बहुत आईसीटी का आइडिया है, समझ लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करूँगा, मैं बाय करूँगा या सेल करूँगा? मैं बुलिशनेस ही देखूंगा करेक्ट। मैं बाइंग एक्सपेक्ट करूँगा। ओके ओके, ठीक है। मार्केट खोलने के बाद ही बाकी आइडिया आएगा, बट यहाँ से मैं बुलिश एक्सपेक्ट करूँगा, तो इसके नीचे लिक्विडिटी जनरेट होगा मेरे ख्याल से। ऊपर से ये लंदन और एशिया का स्वीप नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर मार्केट चांस देता है तो इसको टारगेट कर सकता हूँ, लेकिन इसको टारगेट करने के लिए मैं चाहूँगा कि मार्केट पहले ऊपर जाए। क्योंकि हम लोग अभी प्रीमियम में है राइट। जब तक मेरा क्लियर नहीं होता है राइट कि ये 50% है, कि ये शायद NFP का लो है राइट, 8 बजे
पिका लो ये है राइट, डेटा लो। हाँ, जब तक ये क्लियर नहीं होता है कि ऑब्वियस नहीं हो जाता मार्केट राइट कि मुझे ऊपर जाना है, तब तक मैं एंट्री नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऑब्वियस होने के बाद ही मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है मेरे यहाँ पर। ये अभी तक इतना ऑब्वियस नहीं है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। एक ऑब्वियसनेस चाहिए कि ओके अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, मैनिपुलेट कर दिया ऐसे ले लिया अभी ऊपर जाएगा, पूरा ऑब्वियस। वो अभी तक नहीं हुआ। वैसे भी मंडे है तो थोड़ा वेट करूँगा, झट से एंट्री नहीं करूँगा मैं होपफुली। बट हर टाइम फ्रेम पे बुलिश दिखा रहा है, तो हर टाइम फ्रेम बुलिश दिखा रहा है और मेरा जो मेजोरिटी वाला थ्योरी है उसके हिसाब से बेयरिश सोच रहा हूँ, तो अभी कंफ्यूज हूँ मैं दोनों में। तो वो रियल टाइम में ही क्लियर होगा मैं क्या करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं अभी ज़्यादा कुछ आइडिया में फिक्स नहीं होना चाहता, जिसका टनल विजन नहीं होना चाहता कि मुझे यही करना है। मार्केट जिस तरफ जाएगा उस तरफ जाने का ट्राई करूँगा बस। तो अभी 6:20 ही हुआ है, मतलब 6 इंडिया का में 6:20 हुआ है और यूएस में 8:50 हुआ है। तो मिलते हैं 9:30 बजे यूएस का। ओके, मार्केट शुरू होने वाला है, 1 मिनट बाकी है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। मैं एक्चुअल में इन सब का रेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं पहले चाहता हूँ कि मार्केट नीचे आए। अगर पहले नीचे आता है तो मैं ऊपर की तरफ टारगेट करूँगा, अगर ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ टारगेट करूँगा, यही प्लान है अभी। बट मैं ऑर्डर फ्लो के साथ लेना ज़्यादा पसंद करूँगा, मतलब बुलिश ऑर्डर फ्लो के साथ। चाहता हूँ कि पहले नीचे आए, लोगों को दिखाए कि ये इसका लो लेना चाहता है और कंफ्यूज करके ऊपर जाए। ऐसा टाइप का प्लान है, ये सब प्लान ही है कि क्या करेगा कोई पता है। चलो 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं। ये मेरा इंटरनल लिक्विडिटी मैंने मार्क कर दिया, ये वाला 1 और 10 पे। चलो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ। चलो मार्केट खुल गया है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ये 4 घंटे का गैप है, बीपीआर है एक्चुअली 4 घंटे का। 9:30 यहाँ पे एनओ ये सब मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, पहले करता था अब नहीं कर रहा, देख लूंगा ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था राइट, ओके। मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मंडे को, कल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो वेडनेसडे को ही करूँगा। चलिए आज ट्रेड ही नहीं करना चाहिए था मुझे, मंडे है इसीलिए, नो न्यूज़ डे। बट क्या बता, कुछ ना कुछ अच्छा मिले। इसने सिडनी हाई को स्विप किया है, इसने भी सिडनी हाई को स्विप किया है, अब एक बार हाइस क्रिएट किया। 1 और 10 पे देखो, तो ये मेरा इंटरनल है जो कि इंड्यूसमेंट पे बोलते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आए, एक्युमुलेट करे, मैनिपुलेट करे और ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि ऑर्डर फ्लो बुलिश है, 4 घंटे में इसने इस गैप को तोड़ा है राइट। तो अगर 10 बजे इसके नीचे क्लोज देता है राइट, तो कुछ और ही प्लान करना पड़ेगा। फिलहाल मैं बुलिश ही हूँ, तो ठीक है, पहले नीचे आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं जब ट्रेड एंट्री लूँगा तब मैं फिर से दिखाऊंगा। ये जो लंदन लो और एशिया लो का जो टारगेट है राइट, ये सिर्फ मैं नहीं देख रहा हूँ, मेजोरिटी दिख रहा है ये चीज़ को। तो मेरा प्लान ये है, ये प्रीमियम में भी है तो डिस्काउंट में भी जाने का एक्सपेक्ट करेंगे लोग। तो अगर इसको जाना है राइट यहाँ पे तो ये डायरेक्ट जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाता है डायरेक्ट और फिर से घुसने का चांस देता है, यहाँ पे आ रहा है, तब गड़बड़ है। ये 4 आवर का गैप है, हाँ 4 घंटे का गैप था जो ये वाला गैप है। मैं भी बस S&P 500 देख रहा हूँ, ये एनक्यू थोड़ा बुलिश है, थोड़ा बुलिश है, इसने इसको लिया नहीं है। अच्छा अभी बुलिश, थोड़ा बुलिश बोलते तो इसको डायरेक्टली लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है, काफ़ी बड़ा कैंडल है।
तो अगर यहाँ पे रुक जाता है फिर से जाता है नीचे आने के लिए, तब मैं ऊपर की तरफ फोकस करूँगा, क्योंकि चांस नहीं देना है, राइट। इसका एशिया और लंदन लेना है तो चांस नहीं देना है घुसने का किसी को, ये प्लान है। अभी देखते हैं क्या करता है। जब तक तुम्हें फील ना आए राइट कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, सबको ये फील आना पड़ेगा कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, तभी जाके इंटरेस्ट बनता है एंट्री का ऑपोजिट साइड में। ये थोड़ा अजीब ही कॉन्सेप्ट है मेरा, देखते हैं। लास्ट वीक से ये शुरू किया है तो थोड़ा डिफिकल्ट एक्चुअली ग्रैब करना मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट को, बट ओवर टाइम आएगा। क्योंकि फ्लो ट्रेडर्स जो होते हैं राइट, फ्लो ट्रेडर्स को पता है होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है ज़्यादा। हमें बस फील करना होता है कि स्टॉप लॉस या फिर बाय स्टॉप या सेल स्टॉप कहाँ पे, लिक्विडिटी कहाँ पे जनरेट हो रहा है ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है, बाय किया है ईएस में। रीज़न ये है कि यहाँ टाइम फ्रेम पे आया पीडीआरए पे 4 घंटे का। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसको ब्रेक करके नीचे जाके इन सबको ले, अभी अगर जाता है तो ऑब्वियसली लॉस ही होगा, बट ये चांस दे रहा है राइट नीचे जाने का, तो मुझे थोड़ा ये गड़बड़ लग रहा है। टारगेट प्रेशर तो हाँ, ये इक्वल हाई टारगेट है ईएस पे, इसीलिए ईएस पे लिया। बट दिखने में एनक्यू बुलिश है ज़्यादा, तो मुझे एनक्यू पे लेना चाहिए था। ठीक क्या तो कोई बात नहीं, देखता हूँ क्या करते हैं। टारगेट यहीं पे रखा है, कर देता हूँ थोड़ा। ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, दिखा रहा था यहाँ, मैंने यहीं पे बाई किया था लेकिन यहाँ पे बाई हुआ, वो भी चीज़ है। एसएल शायद मैंने 6 लॉट लिया है, तो एसएल होगा, एक सेकंड, हाँ $14, मतलब $13, $26 का एसएल। देखते हैं थोड़ा ऊपर बाई हो गया। एमक्यू में इतना मतलब स्प्रेड नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन ये इसमें बहुत स्प्रेड होता है मेवन में, तो ये खा देता है, चला के खा देता है। अगर इसको स्विप करके किसी पीडीआरए को डिसरिस्पेक्ट करता है तो मैं लाइव मार्केट में बाय करूंगा, एनक्यू को बाय करूंगा शायद। तो इसमें यहाँ पे एसएमटी हुआ है, इसने स्विप किया है राइट, इसको स्विप करके क्यों नहीं किया, बट ये इसमें नहीं किया राइट, ये पीडीआरए रोक रहा है इसको, दिखा रहा है बेरिश, शायद बेरिश ही हो। ओवर थिंकिंग की वजह से हारूंगा शायद। और यस क्यों पूरा फिनिशर है, काश मैं इनक्यू लेता, पछता रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे इक्वल हाइज हैं, कोई ना, कोई अगर एक भी इसको ब्रेक करेगा राइट तो मैं क्लोज कर दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं रोकूंगा इसके लिए, कोई भी एक फर्क नहीं पड़ता है, मैं $2 बना रहा हूँ, $1 बना रहा हूँ या फिर 0 बना रहा हूँ, कोई भी एक ब्रेक करेगा
और अगर ये ब्रेक किया और ईएस यहाँ पे रहा तब तो और जल्दी बेचूंगा मैं, एसएमटी हो जाएगा यार। इनकी बहुत बुरी शरारत यार, गलती किया मैंने इसलिए कि अच्छा अच्छा अच्छा। बुरा लगता है, ऐसा हमको बुरा लगता है। इसने फिर से इक्वल हाइज बनाया है। ये 9:30 का हाई है राइट, एक सेकंड, हाँ इसमें देखता हूँ। ये 9:30 का हाई है राइट, 9:30 का इक्वल हाइज पे आया है। हो सकता है इसका ऊपर स्वीप करके मार्केट गिर जाए नीचे की तरफ, और ये ऑलरेडी बेरिश दिखा रहा है। ये जा नहीं रहा कि नहीं जा रहा, देखता हूँ क्या करता है। मुझे नहीं लगता ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, इसमें करता तो अलग था, बट मैं वेट कर रहा हूँ इसका हाई लेने का। गया ऑलमोस्ट, बूम बूम, और ये यहीं पे है। मैं ये शायद क्लोज कर दूंगा, ये वैसे नहीं बढ़ रहा है जैसे मैं चाहता हूँ। ना ये क्लोज कर दूंगा मैं एनक्यू में चाहिए था मुझे। ये पढ़ा ही नहीं, ये जगह में ही रह गया। आइडिया सही था ऊपर जाने का, बट इसने साथ नहीं दिया। वो ना मैक्रो शुरू हो रहा है, मैक्रो में देखते हैं। मैक्रो शुरू हो चुका है 9:50 में। ये इतना स्लो हो गया मैं इसलिए ये पसंद नहीं है मुझे ट्रेड करना। वेट करते हैं नेक्स्ट सेटअप के लिए। इसको इसका हाई स्वीप करने देता हूँ, और अगर इसका हाई स्वीप नहीं करके यहाँ पे गिर जाता है तब तो और अच्छा है मेरे लिए। ये मैंने फिर से बाई किया। रीज़न यही है कि मुझे दिखा रहा है मार्केट में, ऐसा सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एसएमटी होगा और ऊपर से गिरेगा, लेकिन मैं एक्चुअली काफ़ी बुलिश हूँ इसमें, एनक्यू और ईएस में। तो अगर एनक्यू की बात करो राइट, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इसका हाई भी ले, कॉन्स्टेंट डेविएशन भी इसका हाई ले, तो हो सकता है यहाँ जस्ट शुरू हुआ है मूवमेंट अप की तरफ, और ये दिखा रहा है कि यहाँ से एसएमटी होके नीचे गिरेगा। ये ऐसा सोच है मेरा, बट ये नहीं गिरेगा, ऊपर ही जाएगा। तो शॉर्ट करवाने के लिए, लोगों को शॉर्ट करवाने के लिए दिखा रहा है कि यहाँ से नीचे गिरेगा, स्लो है मार्केट, बट ये नहीं गिरेगा। इस बार मैं नहीं बेचने वाला आधे में। थोड़ा ऊपर ले गया है काफी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा। $28 का ऐसा नहीं, यहाँ पे रख देता हूँ। $28 का ही, $23 का प्रॉफिट है। थोड़ा नीचे रखता हूँ मैं, इक्वल हाई स्ट्राइक मतलब ट्रस्ट नहीं करता एकदम लिक्विडिटी के ऊपर, तो नीचे रखता हूँ हमेशा। इसने इसका हाई को लिया नहीं है, इक्वल हाई क्रिएट किया। तो एक सेकंड, हाँ एसएमटी दिखा रहा है, ये स्विक है और एनक्यू बुलिश है, बट हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग बुलिश है। ये दोनों बाई साइड लिक्विडिटी है मेरा S&P 500 का, और मैं चाहता हूँ ये बिना इसका लो को लिए पड़ जाए, क्योंकि ये जो लंदन लो और एशिया लो का इक्वल लो बाकी रेट, ये कंफ्यूज करेगा मेरे हिसाब से लोगों को शॉर्ट करने के लिए। और यहाँ पे दिखा रहा है शॉर्ट,
अब मेरे ख्याल से ऊपर जाएगा, जस्ट थ्योरी, इसीलिए मैंने फिर से बाई किया। देखता हूँ करेक्ट हुआ तो हुआ, इस बार नहीं बेचूंगा, रॉन्ग हुआ तो $28 दे दूंगा। कितना का? $28 दे दूंगा। थोड़ा ऊपर बाई किया, बस यही प्रॉब्लम है, इसी यही कहीं में बाई करना चाहिए था मुझे। ये इंटरनल ले लिया है। अच्छा ये नहीं लिया था, 1 मिनट का इंटरनल था। स्प्रेड देख रहे हो कितना स्प्रेड? इसीलिए मन नहीं करता यस लेने का। नहीं लूंगा मैं यस इसमें, लाइव अकाउंट में। बहुत ही गंदा गंदा है स्प्रेड, बहुत ही गंदा है स्प्रेड। एसएमटी हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, इक्वलाइज करती है एसएमएस। ये क्या है बे? माय बैड। ओके तो अरे फिर से इतना ऊपर बाय होता है भाई। कितना का एसएल है? सिर्फ $13 और 42 का एसएल है। कोई ना, दे दूंगा एसएल। इसका इंटरनल लिया है, इंटरनल लिक्विडिटी लिया है, इसका भी इसका भी। अगर जाना है तभी जाना है, 10 भी बजे, उसके बाद नहीं जाना है। 4 घंटे का कैंडल राइट। 4 घंटे का कैंडल बिना वीक के बढ़ रहा है यार। प्रीमियम चाहिए रे मुझे, ट्रेडिंग व्यू। ये सब 5 सेकंड का डिले में नहीं होता है। जा भाई तू ये ले, हाई ले। मैं बहुत चाहता हूँ कि तू ये हाई ले, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे या फिर कंटिन्यू करे किसी भी और। अगर ये हाई नहीं लेगा तब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा मेरा बैलेंस मैंने दिखाना भूल गया। हिस्ट्री, बैलेंस कहाँ दिखता है भाई? $5065 ही था, अभी 5052 कैसे हो गया? अच्छा ये माइनस पे है इसीलिए 5063 पे है अभी। ये जब बेच दिया था इसमें $3 शायद लॉस हुआ था, तो 5066 था लास्ट टाइम। अभी
$63 प्रॉफिट पे हूँ। अगर ये लॉस होता है राइट तो $42 जाएगा, और अगर ये प्रॉफिट होता है तो $36 ऐसा कुछ आएगा। मार्केट का हिसाब देख के लग रहा है ये नीचे ही जाएगा। काश ये हाई ले लेता रे भाई। कोई ना, अभी मैं बेचूंगा नहीं प्री मेच्योर की तरह। ये बैड हैबिट को मुझे हटाना है, जो करना है करो। अभी मैं जाता हूँ, खाना खाता हूँ, तब तक ये ट्रेड चलने देता हूँ। लगता है गया। ओवर थिंकिंग कर दिया शायद मैंने, कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन कर दिया मैंने। गया रे गया, गया रे गया। रुको मैं आता हूँ बाहर से, तब तक उसके बाद मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। अभी मैं थोड़ी देर ऑफ करके जाता हूँ, और बाहर से आने के बाद ना मोबाइल पे देखता रहूंगा। मुझे खाना खाने जाना है, और घर में बना है नॉनवेज, जो मैं खाता नहीं हूँ। खाता हूँ बट मन नहीं है खाने का, वेज खाने का मन है, तो बाहर जाके रोटी खा के आ जाता हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, तो लोगों का जब एनालिसिस करेक्ट होता है तो वो लोग कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट करे उसके ध्यान पे रखते हैं, राइट। बट मेरा जब एनालिसिस करेक्ट होता है तो मैं कैसे सबसे मिनिमम प्रॉफिट करूँ उस ध्यान में रहता हूँ शायद मैं। क्या ही बोलूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अपने परफॉर्मेंस पे। बाई किया सही है, मैंने बोला बेचूंगा नहीं, बेचा नहीं मतलब बेचा भी है। तो मैंने क्या किया था, ये एनक्यू इतना बढ़ गया था राइट, और मैं बाहर भी था, मोबाइल पे देख रहा था, तो मैंने इसके ऊपर रख दिया था टारगेट को, बट यहाँ पे आते मैंने बेच दिया। तो अपने डिसिप्लिन का जो डी है वो भी नहीं है मेरा अंदर, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो ये था ट्रेड जो पहले लिया था, बाई किया था यहाँ पे, और जगह में बेच दिया था। क्योंकि $3 का लॉस दिखा रहा था इस ट्रेड की वजह से, बता रही। और सेकंड ट्रेड मैंने यही भी बेच दिया, इसका हाई भी लेने नहीं दिया। मैं इतना इनडिसिप्लिन हूँ, मैंने इसका हाई भी लेने नहीं दिया, बेच दिया। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऑब्वियसली जाके इसका हाई लिया। इक्वल हाई बनाया है क्या? ओके, इक्वल हाई बनाया। तो ये ट्रेड अच्छा था, बस ईएस में ना लेके एनक्यू में लेना चाहिए था, जो कनक कंपनी। अभी क्या करेगा मार्केट, मेरा कोई आइडिया नहीं है। वो देखूंगा, मैं ट्रेड लूंगा या नहीं लूंगा वो कल के वीडियो में मैं रिकैप में डाल दूंगा। बट अभी आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप मेरा डिसिप्लिन आए टाइम में, और ये सब मैं होल्ड कर पाऊँ अपना ट्रेड्स को। तब तक के लिए बाय बाय।